नमस्कार दोस्तों ये पूरा संसार जो मटेरियलिज्म है यानी पदार्थ से बना हुआ पूरा जो संसार है और इसी से एक विकासवाद के द्वारा उत्पाद ये शरीर है जो एक ऐसी अदृश्य कहना चाहिए शक्ति है जिसके होने से मात्र ये शरीर गतिमान है। ये संसार पूरा जो मटेरियल पदार्थ है ये पूरा गतिमान है दोस्तों। और एक इसके जो नाभि में कहना चाहिए कि ऐसा मालिक्यूल है जिसके कारण ही ये पूरा गतिमान होता है और शरीर गति करता है। तो दोस्तों आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये शरीर क्या है। तो दोस्तों इन्हीं से जुड़े हुए हमारे सदियों से कुछ शब्द चले आ रहे हैं। और क्योंकि दोस्तों ये जो शरीर है ये भाषा समझता है, भाषा के आधार पे ही इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर जो दिमाग है, माइंड है, मस्तिष्क है और ये जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है यानी अंतःकरण जिसको हम बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये जो शरीर जो कहना चाहिए कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया यानी इंद्रियों के आधार पर संसार का ज्ञान इकट्ठा करता है। तो दोस्तों हमारे माइंड को, मस्तिष्क को समझने के लिए भाषाओं का बहुत उपयोग है, शब्दों का बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी हमारे कुछ संत महात्माओं ने जो हमें वास्तविक शब्द दिए, आत्मा जिसको बोलते हैं हम, प्रकृति बोलते हैं और जिसको अहंकार। दोस्तों मनुष्य के जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये तीन शब्द होते हैं। यदि जीवन को समझना है तो ये तीन, जिसने भी इन तीन शब्दों को का अच्छे से अर्थ समझ लिया और अच्छे तरीके से जान लिया दोस्तों, वो हमेशा जीवन मुक्त हो जाता है। दोस्तों ये तीन शब्द आत्मा, प्रकृति और अहंकार यानी कहना चाहिए ये तीन शब्द जो है इसी से ये पूरा जीवन निर्मित है। तो दोस्तों आज हम एक एक करके समझते हैं कि आत्मा किसको कहते हैं, अहंकार किसको कहते हैं, प्रकृति किसको कहते हैं। दोस्तों इन तीन को यदि समझ जाते हो तो इन्हीं से फिर पूरा ब्रह्मांड की मतलब उत्पत्ति समझ आती है कि कैसे हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सर्वमान है, शक्तिमान है, जो अदृश्य है, अजन्मा है, निसंग है, निरालंब है और अव्यक्त है, निर्गुण है। और दोस्तों यानी ये कहना चाहिए जो निर्विकल्प है, निर्विचार है, यानी वो अदृश्य शक्ति जो हमारे सामने हमें देख नहीं सकती, क्योंकि ये शरीर की इंद्रियां उसको देख नहीं सकती। तो दोस्तों हम उसी को कहते हैं एक नाम आत्मा, उसी को कहते हैं हम शिव, उसी को कहते हैं हम कृष्ण। यानी जो एक शुद्धतम नाम है दोस्तों। वैसे तो उनके नाम भी नहीं दिए जा सकते क्योंकि नाम देने से किसी का भी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो एक शुद्धतम रूप है दोस्तों जिसको हम कहते हैं आत्मा। तो दोस्तों और एक है अहंकार। तो दोस्तों अहंकार और एक है प्रकृति। तो दोस्तों हम समझते हैं कि जो प्रकृति क्या है। तो दोस्तों प्रकृति भी उसी जो आत्मा यानी सत्य जो है उसकी एक अभिव्यक्ति है, कहना चाहिए एक छाया कहना चाहिए, जो गुणों के रूप में है, जो शक्ति कहना चाहिए, जो जिसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं, जो अदृश्यमान शक्ति है, जो हमें दिखाई नहीं देती पर वो है, जिसको हम त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं। दोस्तों जब प्रकृति की बात आती है तो ये इसको सूक्ष्म प्रकृति बोलते हैं, जो हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। और ये त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है कहना चाहिए जो ये तीन रूप से विद्यमान है, तमो रजो सतो गुण से। दोस्तों ये त्रिगुणात्मक प्रकृति इस शरीर में बैठी हुई है, क्योंकि शरीर क्या है, मिट्टी है। और इसी प्रकृति से, इसी यानी ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही ये शरीर और इंद्रिया और इसके सिस्टम पूरे डेवलप होते हैं दोस्तों। और इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के में जो हमारा जो डीएनए है, वो डीएनए के आधार पे ये पूरा शरीर, जैसे आँख अपना स्ट्रक्चर डेवलप करती है, कान अपना स्ट्रक्चर डेवलप करता है, किडनी अपना फंक्शन डेवलप करती है, कान अपना फंक्शन करता है, हाथ पैर, इन तमाम इंद्रियाँ ये डीएनए के जो अंदर जो गुण है उसके आधार पे सारी हमारी इंद्रियां फंक्शन करती। कभी आपने देखा नहीं होगा दोस्तों कि आँख है कि वो सुनने लगे, कान है कि देखने लगे, ये कभी नहीं होता। इसलिए हमारे डीएनए में प्रकृति माने ऐसी एक व्यवस्था बनाइए, ऐसा एक सिस्टम बनाए कि जो जिसका फंक्शन है वही इंद्रियां काम करती है। और दोस्तों ये सब इंद्रियां है, ये स्वयं को नहीं देख सकती, ये जड़ है। यानी हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं ये जड़ है, ये स्वयं को नहीं देख सकती। तो दोस्तों ये प्रकृति है जो त्रिगुणात्मक रूप से इस शरीर में बैठी है। और सारे ये शरीर में जो भी कर्म होते हैं, क्रियाएं होती है दोस्तों, ये पूरी इसी प्रकृति के कारण होती है दोस्तों। तो प्रकृति के कारण ही पूरी क्रियाएं होती है। संसार में आप जो कुछ भी काम देखते हैं वो सारी क्रियाएं हैं और उसी से सारे कर्म होते हैं। हमने समझा कि प्रकृति क्या होती है। अब हम समझते हैं कि अहंकार क्या होता है। दोस्तों अहंकार
जब ये शरीर तैयार हो जाता है, ये प्रकृति है, तो प्रकृति में ही एक ऐसा, जब किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा वो स्वयं एक त्रुटि एरर हमेशा आता है। तो दोस्तों अहंकार भी इस मशीन में जो प्रकृति है, क्योंकि अहंकार भी एक प्रकृति का एक एलिमेंट है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाते समय इसमें डाला गया है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, कंप्यूटर में वायरस हमेशा आते हैं, वायरस कुछ होता नहीं, उसको ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलता। तो दोस्तों उसी प्रकार हमारे अंदर ये जो अहंकार होता है, एक ये जो मैं का भाव है, ये हमारी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल की गई है सेटिंग है, जो कहना चाहिए जो हमें दिखती है पर प्रतीत होती है पर है नहीं। तो दोस्तों अहंकार वही है। और तो अहंकार कहना चाहिए सिर्फ अपने आप में है, वो यानी वो अपने आप में समझता है कि मैं हूँ करके, बाकी उसका कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वो उसका इस शरीर में एक कर्ता भाव मानना, क्योंकि अहंकार हमेशा स्वयं के नज़रों में कुछ नहीं होता, लेकिन स्वयं के नज़रों में अपने को मानता है कि मैं हूँ, और मैं हूँ करके ही वो प्रकृति तो निरंतर अपने गुणधर्म के आधार पर गति करती दोस्तों। लेकिन ये जो अहंकार है, ये स्वयं इसके साथ जुड़कर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो अहंकार क्या है? जैसे भगवत गीता में अहंकार के लिए शब्द आता है जीवात्मा। तो उसको जीवात्मा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जो जीव है, जो भ्रम के कारण स्वयं को आत्मा समझ बैठता है, वो कहता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, यानी स्वयं को अपना एक डूअरशिप मानता है, कर्ता भाव। अहंकार कुछ नहीं है, एक कहना चाहिए भ्रम के कारण, जीव अपने भ्रम के कारण स्वयं को अज्ञान के कारण आत्मा समझ बैठता है। तो भगवान कृष्ण को उसे कहते हैं विमूढ़ आत्मा। तो दोस्तों ये खाली एक बग है और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब जो शरीर है, ये शरीर है, इसमें शरीर की जो प्राकृतिक 3 गुण है, इसी के कारण हमारे अंदर सारी क्रियाएं होती है और सारे कर्म बनते हैं दोस्तों। तो हमने समझा आत्मा, प्रकृति और अहंकार। तो दोस्तों और ये प्रकृति को ही हम माया कहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि माया अनादि होती है, यानी माया शक्ति है। माया और मतलब माया उस ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्वरूप और शक्ति अलग होती है, यानी छाया है। इसलिए आप उस शक्ति से काबू पा सकते हैं, उस माया को समझ सकते हैं। माया को आपको वो विज़न आपके अंदर दिया गया है, अंतर्दृष्टि आपको दी गई कि आप इस प्रकृति में जो माया है उसको समझ सकते हो। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि माया किसको बोलते हैं। तो दोस्तों प्रकृति के इन 3 गुणों को ही माया कहते हैं, और इसी के कारण हमारे अंदर अज्ञान आता है, और इसी के कारण अविद्या आती है। अविद्या मतलब कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, लेकिन वो सिर्फ हमें प्रतीत होती है, लेकिन वो वास्तविक में सत्य नहीं होती। लेकिन दोस्तों हम उनके ऊपर उन चीज़ों को, संसार की चीज़ों को, संसार की वस्तुओं को हम सच मान के बैठते हैं। तो दोस्तों यही हमारा अज्ञान होता है कि हम स्वयं को नहीं समझते। और हमारे अंदर क्या होता है, ये इंद्रिया ही है। जैसे हमारी अंदर किसी भी चीज़ का जो ज्ञान आता है वो हमारी ज्ञानेंद्रिया और उसके विषय, और मन के साथ बुद्धि और स्मृति है। हमारा मन जो है अनुभव करके संसार के हर चीज़ों का ज्ञान ले सकता है। तो दोस्तों ये हमारे अंदर हमने आत्मा समझा, अहंकार समझा और माया समझा। तो ये माया हमेशा समष्टि में हर जीव जंतु में व्याप्त है दोस्तों। इसी के कारण अज्ञान आता है, और अज्ञान के कारण अविद्या आती है। तो दोस्तों यदि हम अपने इस शरीर को, पूरी इस अविद्या को समझ सकते हैं, इस अज्ञान को हटा सकते हैं, ये अज्ञान को हटाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मज्ञान जैसा शब्द देते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे सनातन में जो हमारा वेदों का जो अंतिम दर्शन, जिसको अद्वैत वेदांत दर्शन बोलते हैं दोस्तों, वो हमारा वास्तविक धर्म की परिभाषा हमें सिखाता है। बाकी दोस्तों हम जो भी करते हैं वो हमारे अंदर एक हमने जो अहंकार समझा, जो अहंकार अपने आप को मतलब कुछ है नहीं, लेकिन अपनी नज़रों में अपने आप को मान के बैठता है कि मैं हूँ। तो दोस्तों वो जब अपने अंदर अपने आप को स्वयं मान के बैठता है, यानी मान्यता, परंपरा, कल्पना, संस्कृति, ये सब अहंकार के द्वारा रचित है दोस्तों। तो हम संसार में जो भी हम धर्म मानते हैं वो इस अहंकार के कारण ही होता दोस्तों। इसलिए आपने देखा होगा कि हम सदियों से इन त्योहारों को मनाते आते हैं, सब चीज़ आते हैं। तो ये एक मान्यता है, एक परंपरा है, एक रोबोटिक पैटर्न है दोस्तों। इससे आपके जीवन में कभी कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो मेन भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि अर्जुन जब अपने ही इन लोक धर्म के ट्रैप में फंसे हुए थे, क्योंकि अर्जुन का वो जो कहना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए उन्हें युद्ध करना चाहिए, लेकिन वो किस में फंसे हुए थे, लोक धर्म में फंसे हुए थे, लोक नैतिकता में। तो जबकि कौरव पक्ष में भी जितने भी जो व्यक्ति थे, कहना चाहिए चाहे कर्ण थे, चाहे भीष्म पितामह थे, ज्ञानी आदमी, धृतराष्ट्र थे, तमाम लोग जो थे उनके अंदर सब ज्ञान थे, लेकिन दोस्तों ये सब नैतिकता के ट्रैप में फंसे हुए थे। यानी इन्होंने सत्य का कभी साथ नहीं दिया था।
क्योंकि भीष्म पितामह भी ज्ञानी आदमी थे, वो उपदेश देते थे। लेकिन जो भी व्यक्ति दोस्तों, हम लोक धर्म हमेशा नैतिकता पे चलता है, यानी वो दिखाने के लिए भगवान कृष्ण को सब कुछ मानेगा, लेकिन कभी भी भगवान कृष्ण की गीता कभी नहीं पढ़ेगा वो। ऐसा दोस्तों यही कारण है कि लोग समझते भी भगवान कृष्ण की गीता नहीं पढ़ते, क्योंकि सबके अंदर वो अहंकार बैठा हुआ है दोस्तों। हम सबके अंदर ये एक मैं तत्व बैठा है जो ज्ञान से बहुत डरता है, और ख़ासतौर पे जो भगवान कृष्ण की गीता से बहुत डरता है, क्योंकि उसमें उसके स्वार्थ टूटते हैं। और दोस्तों वही भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि तुम्हारे सारे स्वार्थ तुम्हारे नहीं है, इस माया के है, इस प्रकृति के है। तुम गलती से स्वयं को अज्ञान के कारण तुम अपने डूअरशिप में इन स्वार्थ को अपना समझ बैठो, और दोस्तों यही कारण है कि तुम अपने ज़िंदगी भर दुख भोगते हो। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की गीता हमारे जीवन के लिए इसीलिए प्रासंगिक है कि ये शरीर पूरा मशीन है, और इस शरीर के अंदर कहना चाहिए पूरा एक रासायनिक प्रक्रिया का पुंज है। हमारी कामनाएं, हमारी डिज़ायर जो है, ये हमारी जो प्रकृति के 3 गुण है, इसी के कारण हमारे अंदर आती है, जिसको हम रजोगुण बोलते हैं दोस्तों। सकाम कर्म यानी मतलब कामनाओं का कर्म, और ये सारी कामनाएं हमारी नहीं होती दोस्तों इस प्रकार जो हमारे अंदर जो कामनाएं होती है, ये प्रकृति माँ ने ही इम्प्लांटेड की, इस शरीर की कामनाएं होती है, इस रसायन बॉडी की कामनाएं होती है दोस्तों। वो कामना कभी खत्म नहीं होती। हम भ्रमवश उस कामनाओं से चिपकते हैं और दुख भोगते हैं, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु अनित्य ही होती है दोस्तों, नित्य नहीं होती। इसलिए दोस्तों हमें जब हमारे अंदर जब विवेक जागृत होता है, तब हम समझ पाते हैं कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो दोस्तों हमने, और दोस्तों यदि आप इसको अपने मतलब जो प्योर वेदांत दर्शन यदि समझना चाहते हो, तो दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 27वां और 28वां श्लोक को जिसने समझ लिया, समझ जाओ कि वो पूरे अपने जीवन की संसार के उच्चतम ग्रंथों को समझ लिया। क्योंकि दोस्तों उस 27वां और 28वां श्लोक में ही में पूरा वेदांत दर्शन समाया हुआ है। भगवान बुद्ध का दर्शन है, भगवान महावीर का दर्शन है, पूरे दर्शन शास्त्र है, स्वामी विवेकानंद का दर्शन है, जितने भी जो हमारे फिलोसोफर्स हुए, कबीर साहब है, गुरु नानक साहब है, सबका दर्शन उसी 27 और 28 श्लोक में इंक्लूड है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में यानी वही श्लोक से दोस्तों आपको समझ आएगा कि हम धर्म किसको बोलते हैं। तो दोस्तों जब भी लोक धर्म में जो मैं जो है अहंकार झूठा जो भी धर्म मान के बैठेगा, वो लोक धर्म ही कहलाएगा, क्योंकि वो मान्यता परंपरा कल्पनाओं के कारण आता है दोस्तों। मान्यता कल्पना के कारण हम इतने संसार में जितने भी जो कर्मकांड के आधार पर जो त्यौहार मनाते हैं दोस्तों, ये सिर्फ अहंकार के केंद्र से होता है, सत्य के केंद्र से नहीं होता दोस्तों। अहंकार हमेशा अपनी मान्यताओं के आधार पर चलता है, और मान्यता के वो अपने नज़रों में सोचता है कि मैं हूँ, क्योंकि और वो कुछ होता नहीं, जैसा कि हम कई बार समझ चुके हैं। तो दोस्तों वो जो भी मान्यता रचेगा, वो उसकी मान्यता झूठ ही होगी दोस्तों, क्योंकि अहंकार कुछ नहीं, झूठ है, झूठा करता है। तो दोस्तों जो झूठा करते के कारण हमारे अंदर जो भी संसार, जो भी परंपरा, मान्यता, कल्पना, अंधविश्वास, क्योंकि दोस्तों जो झूठा है उसी के कारण अंधविश्वास आता है, पाखंड आता है, हिपोक्रेसी आता है दोस्तों। ये अंधविश्वास, पाखंड, हिपोक्रेसी का जन्म ही हमारे इसी अज्ञानता के कारण होता है, क्योंकि अहंकार स्वयं को नहीं जानता। तो जो भी कर्म करेगा वो हमेशा अंधविश्वास और पाखंड ही पैदा करेगा। तो दोस्तों ये जो शब्द की उत्पत्ति भी अहंकार से ही आती है। अज्ञान, अज्ञानता, ये सब शब्द जो है अहंकार के। तो दोस्तों हमने और इसी के कारण दोस्तों जो भी हम धर्म जो करते हैं, हमारा वास्तविक वेदांत धर्म हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझाता है कि मनुष्य का धर्म है मुक्ति। मुक्ति मतलब ये जो हम पशु वृत्ति में जो पैदा हुए, हमारे जो जन्म हुआ, इस शरीर को से कर्ता भाव को मिटना ही एक मुक्ति कहलाता है। क्योंकि शरीर, प्रकृति तो मरते दम तक रहेगी दोस्तों, शरीर है जब तक प्रकृति चलते रहेगी, क्योंकि प्रकृति तो शरीर की हर कोशिका में बैठी हुई है, क्योंकि उसी प्रकृति की इन तीनों गुण शरीर की हर कोशिका में बैठा हुआ है। तो ये शरीर जब तक है तब तक तो प्रकृति रहेगी। तो भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि तुम कर्ता भाव जब मानते हो तो आपके अंदर दुख निर्मित होता है, क्योंकि कर्ता भाव मानने से आपका कर्तव्य आ जाता है और भोक्ता आ जाता है, जबकि आप दोनों नहीं हो। प्रकृति के 3 गुण हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तीसरा 27वां और 28वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण की गीता 3 अध्याय की समझाती है कि गुणों के कारण इस शरीर में क्रियाएं होती है और कर्म भी उसी के आधार पर होते हैं। पर ये अहंकार जो है नहीं, लेकिन इन सबके साथ जुड़ के अपने आप को डूअर समझता है। तो दोस्तों यहीं से हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो दोस्तों हमारे अंदर जो भी धर्म वही होता है जो हमें मुक्ति दे। तो हमारा वेदांत दर्शन हमें वास्तविक बताता है कि स्वयं को देखना, अपने कर्ता भाव से मुक्त होना ही अहंकार है। और दोस्तों यही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म मतलब जो कर्म तो हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम कर्म को करने वाले हम नहीं हैं। कर्म इस प्रकृति माँ ने
जो इसी को देवी, इसी को माया, इसी को सब कुछ बोलते हैं दोस्तों, जो हमारे अंदर बैठी हुई है। तो यही इन्हीं 3 गुणों के कारण ही हमारे अंदर सारे कार्य होते हैं। लेकिन हमारा जो डूअरशिप है वो हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण है दोस्तों। भगवान बुद्ध का भी यही दर्शन है, महावीर का भी यही दर्शन है, और तमाम जितने भी, जो कबीर साहब हो गया, गुरु नानक साहब हो गया, जितने भी जो कहना चाहिए, स्वामी विवेकानंद हो गया दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी ने क्यों कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मानेगा वो हमेशा दुख भोगेगा। तो दोस्तों आप स्वयं को समझ सकते हैं, वो दिव्य दृष्टि आपके पास है, वो कृष्ण की शक्ति आपके पास है, वो आत्मा की शक्ति आपके पास है। तो दोस्तों, और धर्म, वास्तविक धर्म उसी को बोलते हैं, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। बाकी तो दोस्तों किस्सा कहानी है। हम जो भी अहंकार हमेशा अपनी किस्सा कहानी, इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी जो पुराण है, सिर्फ कहना चाहिए आज से जो 1500-2000 साल पहले जो पुराण थे, कुछ पुराण में की कहानियाँ आज भी मतलब उस वेदांत दर्शन के कारण आती है, इसके कारण आप समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी जो 500-600 साल में जो पुराण लिखे गए, ये सिर्फ, इसमें सिर्फ आपको स्वार्थ दिखेगा, यानी अपनी कामनाओं के सब अर्थों को विकृत करके कहानियाँ बनाया गया। और क्योंकि दोस्तों अहंकार व्यक्ति जो होता है वो कहानी में उसको ज़्यादा सुख सुविधा मिलती है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि यदि आपको भगवान कृष्ण की गीता के लिए पढ़ने के लिए या समझने के लिए बोलेंगे तो व्यक्ति नहीं जाएगा, क्योंकि अहंकार हमेशा ज्ञान से बहुत डरता है दोस्तों। क्योंकि अहंकार अज्ञान होता है, अंधेरा हमेशा प्रकाश से ही डलता है। तो यही कारण है दोस्तों कि हम कभी भी श्रीमद् भगवद गीता के नियर नहीं जाते, क्योंकि हमारे अंदर जो बैठा है वो डरता है, अहंकार। और क्योंकि वो हम सबको भय है। लेकिन दोस्तों जब श्री कृष्ण की गीता आपके अंदर जाएगी तो आपके अंदर एक ऐसा मतलब आपको तोड़ेगी, उस अहंकार की जो मान्यता आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है दोस्तों, वो सारी मान्यता टूटेगी। और दोस्तों जब मान्यता टूटेगी तो देखना आपको समझ आएगा कि आप क्या हो। क्योंकि इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का वो मनुष्य को एक गौरव देते हैं, यानी तत् तोम असि, यानी तुम वह हो, यानी तुम वह हो मतलब तुम वही ब्रह्म हो, तुम्हारे अंदर वही ब्रह्म है। यानी अंदर मतलब ये पूरी सृष्टि में जो ब्रह्म है तुम वही हो, तुम और कोई दूसरे नहीं हो। तुम ये शरीर समाज और संयोग इन 3 का पुतला नहीं हो। तो दोस्तों ये जो कुछ भी है ये सब अलग है। तो दोस्तों हमने समझा कि प्रकृति त्रिगुणात्मक रूप से शरीर में बैठी है। तो दोस्तों हमने समझा धर्म क्या है, स्वयं की मुक्ति, इन गुणों से यानी प्रकृति कर्ता भाव से मुक्ति ही धर्म है कहना चाहिए। और जो लोक धर्म भी हमने समझा कि जो अहंकार स्वयं को अज्ञानतावश कर्ता समझता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने समझा कि आत्मा क्या होती है, अहंकार क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों आत्मा वही मतलब जो 10 दिशाओं में जिसका प्रकाश है, जिसके होने से ही सारे संसार के जीव जंतु, ये पूरा ब्रह्मांड गतिमान होता है कहना चाहिए। तो दोस्तों वही उस जो सत्य का स्वरूप है, जिसके कारण ही सब कुछ होता है कहना चाहिए, जिसका प्रकाश हम सब भी जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य में है, जिसके होने से ही दोस्तों हम अपने शरीर की जो हार्डवेयर पार्ट और इस सॉफ्टवेयर पार्ट को जान सकते हैं, इस ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स को जान सकते हैं दोस्तों। तो उन्हीं के प्रकाश में हम स्वयं को जान सकते हैं। तो आत्मा, इसीलिए हमारे जो 4 महावाक्य सनातन के, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो दोस्तों ये प्रज्ञा का उच्चतम रूप ही आत्मा है कहना चाहिए। यानी जो जैसे ऋषि अष्टावक्र हमें बताते हैं कि मतलब नाहम देहो न मे देहि बोधो अहमिते मन्यते केवल्य स्वरूप, यानी केवल्य स्वरूप ही आत्मा है। तो दोस्तों यानी आत्मा कोई ये नहीं दोस्तों, आत्मा बोध स्वरूप है, यानी एक ज्ञान स्वरूप है दोस्तों। ज्ञान ही है और सबसे उच्चतम स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, जिसके माध्यम से हम स्वयं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इस अज्ञान माया से मुक्ति पा सकते हैं। बगैर आत्मज्ञान के, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों आत्मज्ञान के कोई भी आप जीवन को में माया और प्रकृति को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों इस सत्य के प्रकाश में ही आप स्वयं को जान सकते हो, स्वयं को समझ सकते हो और इन माया से मुक्त हो सकते हो दोस्तों। यही एक सनातन धर्म है और कोई सनातन धर्म नहीं, बाकी सब किस्सा कहानी है।